हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जी के जीएस और जीएससी और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली एसएससी की परीक्षा जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडीएस, सीपीओ है, सीजीएसएल है, बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, आपकी इसी तरीके से रेलवे की कोई परीक्षा है, चाहे ग्रुप डी की है, चाहे एनटीपीसी की है, चाहे आपका आरपीएफ की है, चाहे आपकी क्लरिकल है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, एआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आपकी सीआरपीएफ है, आपके कोई भी सिविल सर्विस की परीक्षा हो, कोई स्टेट की सर्विस परीक्षा हो, आपकी एसआई की परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, वो भी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, प्राचीन जो इतिहास है, मध्यकालीन जो कि इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, हम आपको ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स, आपको स्पोर्ट्स ऑफ डिस्कवरी, इन्वेंशन डे, अवार्ड्स, स्टैटिक जीके, आपको साइंस के सभी क्वेश्चन जो कि आपका भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे आपकी जीव विज्ञान है, चाहे आपकी कृषि विज्ञान है, और चाहे आपके कितनी ऐसी परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर साइंस आती है तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी है, वो सभी तरह के क्वेश्चन हम अपने इसमें आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, और निश्चित ही जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित ही परीक्षा से पहले क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं। कुछ बच्चे ऐसे पहले बोल रहे थे कि सर आप पहले धीरे, आपकी स्पीड है, लेकिन आपको क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, आपको रिवाइज करना है, इसलिए मैं कुछ आपको रिवीजन के लिए स्पीड से क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? आपको ऑप्शन दिए हैं तिब्बत और उत्तराखंड को, कारगिल और लेह को, लद्दाख और जम्मू को, लेह और श्रीनगर को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जोजिला दर्रा है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्थ गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है लैप्स, याकूत, इग्लू और उलेउत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, कि जिसको कि इग्लू बोलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों से ज्वारनद में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन है वाले ज्वारीय वन, शंकुधारी वन, और गरान, मैग्रोव और अर्ध सदाबहार वन। ये हैं आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जिनको कि गरान या मैग्रोन जो कि बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन है अवसादी शैल में, आग्नेय शैल में, आपको मेटामॉर्फिक शैल में और ग्रेनाइट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। या बुम्बकूप है वो अवसादी शैल में पाए जाते हैं, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? आपको ऑप्शन है यागजी नदी चीन, गंगा नदी भारत, श्री गोर्जेस डैम चीन और कोलोराडो अमेरिका। ये सभी जो नदियों के नाम हैं और सभी उनके जो कौन सी जो नदी किस देश में। इसीलिए जैसे कितने बच्चे बता रहे थे कि आप हम कमेंट बॉक्स में कि सर सीधा आंसर बताइए, जैसे जल्दी हो जाती है। आपको जिस ऑप्शन में मैं कहीं बताता हूँ तो उससे एक्स्ट्रा जानकारी होती है, और जिस क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको मैं सीधा भी आंसर बता रहा हूँ। अब इसमें देश का नाम भी है और नदी कहाँ से था, इससे अब आपको एक्स्ट्रा जानकारी हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी द राइट आंसर, यानी हुबर बांध है जो कोलोराडो अमेरिका में ये जो बना हुआ है। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है टेम्स नदी, जॉर्डन नदी, अमेजन नदी और मैकेंजी नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि जॉर्डन नदी पर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ी विश्व की नदी कौन सी है और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखना है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 490 समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आपको ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, भारत और चीन, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो आपको ये बताना 490 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को जो कि अलग करती है। मैंने ऑप्शन पढ़ चुका हूँ, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को ये अलग करती है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ये है आपके स्टेट। आपको किस स्टेट की ये ओबरा परियोजना है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये उत्तर प्रदेश की ओबरा परियोजना है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अमेरिका में, नीदरलैंड में, भूटान में और जापान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि ट्यूलिप की जो खेती है, जो कि ट्यूलिप कल्टीवेशन, ये सर्वाधिक नीदरलैंड में होती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपका मैं क्योंकि इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है तो इसलिए पढ़ देता हूँ कि 1902 में और शिवाद्रम में जो कावेरी नदी पर है, और 1960 में जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है, और 1967 ईस्वी में नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है, और 1976 में जो कि इडुक्की केरल पेरियार नदी पर है। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जानकारी अलग अलग जो नदियों पर और इनके अलग नाम हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन पढ़ दिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी 1902 में जो कि शिवासमुद्रम में कावेरी नदी पर ये जो कि इसकी स्थापना विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी भारत में। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपको ऑप्शन है नागालैंड, तेलंगाना, असम और त्रिपुरा। ये है आपके स्टेट और ये है आपका ऑप्शन। राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी भैंसा सिंगी जो नामक जनजाति है भारत के नागालैंड जो कि प्रांत में पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिन राम किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में बताना है। राज्य के नाम दिए हुए, अब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, आप सभी स्टेट के नाम जाते हैं भारत के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान वो मोसिन राम वो है मेघालय में। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपको ऑप्शन है कोरबा, कोरिया, जसपुर, बस्तर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि बस्तर में। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैं इसको पहले क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूँ। तो आपको राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो होगा आपका बी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो कि विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान रूस का है और मैं वर्ग किलोमीटर में आपको बता देता हूँ, और दूसरा तीसरे स्थान पर कनाडा और अमेरिका है, चौथे पर चीन है, और आपका फिर ये छठे पर ये है ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पर भारत है। और ये 180 जो कि लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। रूस जो पहले स्थान पर है, भारत का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग जो हमारा क्षेत्रफल है, और अमेरिका, चीन और कनाडा इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इनका जो कि 99 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अब हमारा जो 7वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से इस तरीके से मेरे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी प्रतिशत में बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर आपको आंसर दिए हुए हैं, तो सी इज द राइट आंसर, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42 यानी 2.42% है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या
विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी विश्व की जनसंख्या जो भारत का जो जनसंख्या प्रतिशत है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो 17.70% है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आपको इस जो कि किलोमीटर में दी हुई है, अब इसको ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 15,200 जो कि किलोमीटर। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो आपको किलोमीटर में लंबाई दी गई है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी 6,100 किलोमीटर जो कि तटीय लंबाई है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? ये आपको किलोमीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी द राइट आंसर, यानी कि 7,500.5 किलोमीटर। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? यानी कितने देशों के साथ जो कि हमारी सीमा मिलती है, ये आपको देशों की संख्या बतानी है। 5, 7 और 9 और 6 ये हैं आपको ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी भारत की जो सीमा है वो 9 देशों से मिलती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? अब जल सीमा बतानी है, 5, 4, 7 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, भारत की जलीय सीमा जो कि 7 देशों से मिलती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल तथा स्थल दोनों सीमा कितनों देशों के साथ मिलती हैं? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको इसको सी। तो जो स्थल और जो जलीय सीमा दोनों मिलती हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन 3 देशों से मिलती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थल और हमारे जलीय सीमा जो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो सी इसका आंसर लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कोल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और केरल। ये आपको ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? आपको कोलंबा पॉइंट, गुहार, आपका मोती और किबूथी और इंदिरा कोल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कोलंबा पॉइंट, गुहारी मोती, किबूथू और इंदिरा कोल। ये आप ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किबूथू। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में और बेंगलुरु में। ये आपके शहरों को नाम दिए हुए हैं। तो आपको इस कोलंबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ये कोलंबा पॉइंट है वो मुंबई में है। तो पहले इसका नाम जो कि बॉम्बे अब मुंबई हो गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इसी तरह से आपको कलकत्ता का कोलकाता हो गया है। इसी तरह के आपको इलाहाबाद का जो कि प्रयागराज हो गया नाम। ये कितने नाम चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट कोलिमोरो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा डी, यानी पॉइंट ऑफ कोलिमोरो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में शिमला में तय की गई थी। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैकमोहन रेखा जो कि किन देशों को डिवाइड करती है, किन देशों को बांटती है। तो ये सी का राइट आंसर लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा है वो 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेड क्लिफ द्वारा तय की गई थी। तो ये मैकमोहन रेखा है, LOC रेखा है, LAC रेखा है,
आपको ये डूरन रेखा है। तो ये सभी जो रेखा हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किन किन देशों को बांटती है और किन किन देशों के बीच में ये खिंची हुई है, तय हुई है, और ये कब तय हुई है, वो सन, आपको डेट और ये निश्चित याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये क्वेश्चन हम कितनी बार बता चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी सबसे निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। तो इस तरीके से ये हमारे जी के जीएस जीए यानी कि जनरल अफेयर सीए करंट अफेयर स्टैटिक जीके कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है ये स्टैटिक जीके में आती है, और लोक नृत्य वगैरह ये हम सभी तरह के क्वेश्चन अपने इसमें हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, हम आपके स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी इन्वेंशन से, आपके सभी साइंस के क्वेश्चन, चाहे साइंस की कोई शाखा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चाहे एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको जी के जीएस में बता रहे हैं। और हम जी के जीएस ही नहीं, हम चैनल पर इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, और आप कई टेस्ट कंपटीशन ऐसे हैं जिसमें कि इंग्लिश नहीं उसमें हिंदी है, तो मैं अब हिंदी भी इसमें ग्रामर हिंदी की चालू कर रहा हूँ। यानी कि संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर किसी परीक्षा की जो कि कराई जा रही है। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं अगेन आपको फिर ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक ही विषय पर नहीं बना रहे, मैंने बता दिया आपको सभी तरह के, और कितने क्वेश्चन तो मेरे ऐसे वीडियो जिसमें मिक्सचर हैं सभी क्वेश्चन जो मैंने विषय बताए हैं, और कितने मेरे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, स्पोर्ट्स पर और आपके साइंस पर तो मेरे बहुत वीडियो हैं जो कि साइंस के, स्पेशल साइंस के क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से इफ़ यू हैवेंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press icon button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।